आज हम जो जश्न मना रहे हैं ये ख्वाजा गरीब नवाज का। हसन संजरी पैदा हुए संजर में, पसंद किया भारत को। इससे अंदाजा लगाओ कि भारत कितना कीमती है। यहां सिर्फ जमीन नहीं, मोइनुद्दीन भी है। तो ये वलियों को ये देश बड़ा पसंद है। जिसे देखो कोई बुखारा से चला आ रहा, कोई समरकंद से, कोई संजर से, कोई सिमनान से, कोई बगदाद से। अरे भारत, तू इतनी किस्मत वाला। कहा यह तो अल्लाह का करम है। सबसे बड़ा करम तो ये है ज्योग्राफिकली कि अल्लाह ने पूरी धरती में मौसम को बांटा है। पूरे यूरोप को बर्फिस्तान बना दिया तो रेगिस्तान गायब। पूरे अरब को रेगिस्तान बना दिया तो बर्फ गायब। पूरे अफ्रीका को जंगल बना दिया तो जमीन गायब। कहीं पहाड़ बना दिया तो दरिया गायब। कहीं दरिया बना दिया तो स्नोफॉल नहीं होता। इंग्लैंड से लेकर के रशिया तक बर्फबारी होती है। कनाडा और अमेरिका का नॉर्थ एरिया बर्फ बरसता है, बर्फ। अफ्रीका के जंगलों में पहाड़ी बाग, बारिश ही बारिश है। अरब में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अरब में बर्फबारी नहीं होती। अल्लाह ताला ने मौसम को तकसीम करके पूरी दुनिया को दिया है, लेकिन हमारे भारत को सारा मौसम इकट्ठा करके दिया है। बर्फिस्तान देखना है तो शिमला चले जाओ, जंगल देखना है तो आसाम चले जाओ, रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान चले जाओ। सारा जहान हिंदुस्तान में मौजूद। तो भाई किसी ने कहा सारे जहां से अच्छा। मगर एक मजहबी वजह में बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत को छोड़ा, उनसे खता नहीं हुई थी, एक अदा थी। अदा किसी को नहीं पता, तभी तो कहते हैं खता। नबी और खता, क्या है तेरा पता? मेरे भाई, अल्लाह ताला की मर्जी कोई बदल सकता है? नहीं। क्या उसने जन्नत सिर्फ दो आदमी के लिए बनाई थी? आदम और हवा, दैट्स ऑल। इतनी बड़ी जन्नत जिसमें करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन लोग जाएंगे, सिर्फ दो ही आदमी रहे। अल्लाह की मर्जी क्या है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे बने, बंदे हों और जन्नत में आए। और जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते। हम लोग जब इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, अपनी बीवी के साथ जाएंगे, तो वहां बच्चा नहीं होगा। सब अच्छा अच्छा होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा किए जाते। यहां तो होने दो बाबा, ये भारत है, जन्नत नहीं है। ये तो मैंने मजाक किया है, आपको हंसाने के लिए। रात के 1:15 बज रहे हैं।
अल्लाह ताला चाहता है कि आदम हवा जमीन पर जाएं और माँ बाप बने। जन्नत में ये सिस्टम नहीं है। तो आदम का जन्नत से बाहर आना जरूरी, वजह कुछ होना, सबब, रीजन। तो अल्लाह ताला ने कहा देखो आदम, ये पूरी जन्नत तेरी है, ये जो छोटा सा झाड़ है, शजर है, इसके करीब मत जाना, छूना मत, खाना तो बड़ी बात। अल्लाह मना कर दे तो आदम खा नहीं सकते, क्योंकि आदम मासूम है, और खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। इधर खाएंगे, बाहर जाएंगे, औलाद पैदा होगी। तो अल्लाह क्या चाहता है, जमीन पर जाएं, तो उसके लिए वजह बनाएं, वो गेहूं खाएं ताकि बाहर जाएं। आदम खाएंगे नहीं क्योंकि नबी हैं, मासूम हैं। नबूवत खाने नहीं देगी, मसीयत खिलवाना चाहती है। तवज्जो, मसीयत खिलवाना चाहती है, नबूवत रुकावट बनी हुई है। तब अल्लाह ने अपने फजलो करम से, तवज्जो, अपने फजलो करम से ज़हने आदम पर, उलमा की तवज्जो, ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया ताकि गफलतन खा ले, हिकमतन में बाहर कर दूं। तो ये आदम की खता नहीं है, ये आदम का पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। खुदा की कसम, अगर आदम अपनी ये खता मुझे दे दे तो मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूं। एक अजीम शान अदा है, क्योंकि अगर आदम ने वो खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पाया ना होता। तो अब आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर आए तो उस एरिया का नाम हिंदुस्तान है, उपमहाद्वीप भारत में आए, अकेले आए। तो जो जहां अकेला होता है वहां का मालिक होता है। तवज्जो, अकेला कोई किसी इलाके में हो तो इलाके का मालिक वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम आदम की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ किराएदार नहीं है, जिम्मेदार हैं। और आगे बढ़ो, मजा आएगा कि कितना शानदार मेरा वतन है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, मैचलेस, वेल स्टैंडर्ड इंडिया, माई हार्ट, माई लव। तो नबी का पहला कदम, तवज्जो, नबी का पहला कदम, आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम जिस धरती पे पड़ा वो हिंदुस्तान है। तो आदम के चरणों का प्रताप है कि इकबाल को भी कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब यहां पर एक अकीदे की बात बताऊं। जब आदम अलैहिस्सलाम का कदम भारत की धरती पर पड़ा तो आदम अकेले नहीं थे। गौर करो, आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था।
तो वो नूर जो भारत की धरती पर पैकरे आदम में चमका, वही 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक में मक्के में चमका। फिर उसी नूर से नूरानी घराना बना। और मोहम्मद अरबी ने कहा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह को। क्योंकि पूजा के लायक तो वही है जिसने हमको बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने सारी धरती बनाया है, जिसने सारे मनुष्यों को बनाया है, सबको बनाया है, मानव जात को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, धरती को बनाया है, आकाश को बनाया है, वही पूजने के लायक। अब यह गलती हम क्यों करें कि जिसको हमने बनाया उसे हम पूजें? माइक हमने बनाया, कुर्सी हमने बनाई, स्टेज हमने बनाया, हम इतने बेवकूफ नहीं कि बना बना के पूजें। ये गलती हमसे नहीं होगी। हम तो उसको पूजेंगे जिसने हमें बनाया, हमें खिलाया, हमें हिंदुस्तान दिया, इस्लाम दिया, ईमान दिया, मेहरबान दिया, हबीब रहमान दिया, अच्छा खानदान दिया। We are thankful of our Creator. We are thankful of our Lord. आज ये मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदा फातिमा बिन्त असद हरम मोहतरम जनाब अबू तालिब वालिद मौला अली मसरूफ तवाफ है। अचानक लेबर पेन स्टार्टेड, परसों पीड़ा शुरू, बच्चे के पैदा होने का जो दर्द है वो शुरू हुआ। और तो मर्दों की उस भीड़ में मुताफ में कहां बच्चा जने, न देखा आओ न देखा ताओ, काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। किसकी हिम्मत है जो फातिमा बिन्त असद को रोक ले? ऐसे वैसे घर की नहीं, खानदाने बनी हाशिम का चमकता हुआ चिराग, जनाब अबू तालिब की बीवी जो मुतवल्ली काबा, सरदार कुरैश, शेख बतहा, बुजुर्ग बतहा, किसकी हिम्मत कि उनकी अहलिया को कोई रोक ले? चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा, नोबडी कैन चेक एंड नोबडी कैन डिस्टर्ब। चली गई अंदर और वहीं मौला अली का जन्म हुआ। कहाँ? काबे के अंदर रवायत के मुताबिक मौला अली का जन्म हुआ। ये है जन्म, समझो। अल्लाह के सबसे बड़े घर में पैदा हुए मौला अली। कहाँ पैदा हुए? देखें कितने लोग जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं वो हाथ उठा दे। अब देखो, गौर करना, मैं धीरे से बोलूंगा, जोर से समझना। काबे में पैदा हुए, जन्मभूमि क्या है? काबा, जाए पैदाइश, बर्थ प्लेस। मगर मौला अली ने कभी नहीं कहा हमको दो हमारी जन्मभूमि। अरे ईमानदार है मेरा इमाम, ईमानदार है उनके गुलाम। अरे हसन हुसैन ने भी क्लेम नहीं किया। इसको कहते हैं ईमानदारी, जानदारी, शानदारी।